जी, हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्मदिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ बटोर रहे होंगे एंड इसी उम्मीद में होंगे कि भगवान जी भी आपको आगे आने वाले समय में बहुत सारी खुशियाँ दें, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि भगवान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आगे क्या सोच रहे हैं, भाई क्या करना है क्या नहीं, तो उनका प्लान क्या है भाई आपकी ज़िंदगी को लेकर कि इतनी प्रॉब्लम दे रहे हैं तो भाई आगे का कुछ तो सोचा होगा ना, उसको बाहर निकालने का भी या कुछ नया कुछ उसके बदल देने के लिए। हर इंसान इसी उम्मीद में बैठा है, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि चलो एक चीज़ छीन रहे हैं तो बदले में कुछ तो देंगे, मगर वो क्या और क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, आज हम यही बात पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं भगवान जी के साथ मिलकर। ओके, तो पाइल सिलेक्शन कुछ इस प्रकार है। और पाइल सिलेक्शन से पहले मैं बता दूं कि मैंने ना जब पाइल बनाया था तो मैं भूल गई थी 12 नंबर लिखना, तो इसलिए मैंने वो वापस से ग्रीन कलर से लिख दिया। जब मैंने एक एक नंबर देखा कि मिस तो नहीं हो गया, फिर वापस आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो, ठीक है। तो 12 नंबर इसमें है, ये रहा कोने पे। ओके, आप अच्छे से देखो आपका नंबर किस पाइल में आता है। पाइल 1 अगर आप लोगों ने देख लिया अच्छे से, तो पाइल 2 या ग्रुप नंबर 2 आप अपना देख लो। ओके, अब आप लोग अपनी बर्थ डेट्स को पिक करो और फटाफट से मिलती हूँ मैं आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग। ओके, या पाइल नंबर 1 अगर आप लोगों ने 1 3 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30 को पिक किया है तो ये है भाई आपकी रीडिंग। एंड आप अच्छे से अभी भी देख लो और फटाफट से हम आपकी रीडिंग करते हैं। हम इनको इधर रख देते हैं ताकि आप देखते रहो, दिख रहा है ना वहाँ पर। तो देखते हैं भाई आपकी सिचुएशन फिलहाल अभी चल क्या रही है एंड भगवान ने क्या सोच के रखा है। ओके, सो बी पॉजिटिव। निकल जाए भाई साहब। अच्छा, आप लोग मुझसे अगर टैरो का रीडिंग सीखना चाहते हो तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिख दिया है। व्हाट्सअप नंबर है मेरा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिख दिया है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। द हर्मिट, ओके, डेथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, ये अभी मैं आपकी करंट एनर्जी चेक कर रही हूँ गाइस, मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्ड निकालने का मन कर रहा है आपकी करंट एनर्जी जानने के लिए भी, तो मैं निकाल रही हूँ। आप मत सोचिएगा कि मैं रीडिंग ही करने बैठ गई हूँ आपकी, ना ना ना, अभी मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ। ओके, मल्टीपल थिंकिंग से आप लोग गुजर रहे हो एंड यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि आपकी शादी में भी डिले दिख रही है एंड आगे जो भी रिश्ते आ रहे हैं डी एंड अच्छा कोई भी नहीं है, ढंग की हालात चल नहीं रहे हैं, आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, कि लॉट्स ऑफ थिंकिंग में आप गुजर रहे हो अभी एंड बहुत सारे सवाल जवाब के बीच गूंज रहे हो। आपको खुद से सवाल है भाई, किस्मत से सवाल है, भगवान से सवाल है, इवेंट आपके ना आसपास के लोग आपसे सवाल करने पे लगे पड़े, भाई तुम्हें चाहिए क्या, कौन सा एंटिक पीस ढूंढ रहे हो उस धरती पे जो तुम्हें हर लड़का आता है तो रिजेक्ट कर देता है या तुम खुद ही उनको मना कर देते हो, भाई क्या चाहिए हमें बता दो, तुम्हें कोई नूर चाहिए, क्या है क्या नहीं। एंड आपके ऊपर भी बहुत सारे कि देखो अगर आप गर्ल्स हो तो तुम लड़की हो, सेक्रीफाइस कर लो, ज़रूरी थोड़ी है हर चीज़ मिले ज़िंदगी में एंड वो एवर, बहुत घटिया घटिया सी बातें वो लोग लेके बैठे पड़े होंगे आपके पास। अब आपको ऐसा लग रहा है कि अपना ज़िंदगी का जैसे ऑलमोस्ट दी एंड सही है, कुछ भी आगे रास्ता दिख नहीं रहा, ठीक है, बट आप एक उम्मीद में हो, आप एक पॉजिटिव उम्मीद में हो कि कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, ये भी आपके माइंड में है। आपको पता है कि रास्ता दिख नहीं रहा, बट उसके अलावा भी फिर भी आप बस ढूंढने में, खोजने में लगे हो कि कहीं ना कहीं से कुछ तो मिल जाए, कहीं तो कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो लाइफ में। एंड अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग चीट करके जा चुके हैं लाइफ में, ठीक है। अब ये लव लाइफ में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, ओके।
मतलब हर तरीके से इमोशनल आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन महसूस कराया लोगों के आगे। क्यों? आपका जब जब आप इमोशंस जब आपको ज़रूरत होगी ना किसी की, तभी आपके साथ कोई नहीं होगा, और उसी वक्त पर और लोग आप कर आकर चढ़ जाते होंगे, आपको ज्ञान पिलने लग जाते होंगे, भाई ऐसा है वैसा है, भाई हाथ देना साथ देने की जगह तो बल्कि आपको ही और सुना कर चले जाते होंगे। आपको लग रहा है कि ये समय ग्रहण का है, आप ये भी जानते हो, मानते हो कि भाई कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, ये भी चली जाएगी, बट फिर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एंड अभी आपकी एनर्जी में भी ये देख रही हूँ कि आप शायद बहुत सोच विचार में लग रहे हो कि दुनिया क्या कह रही है, एंड इस वजह से ना आप बहुत नेगेटिविटी की ओर आगे बढ़ते जा रहे हो। बिकॉज यही सोचना कि दुनिया क्या सोच रही है सबसे बड़ी नेगेटिविटी होती ही होती है, ठीक है। अब कोई माने ना माने, अब काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर ये बोलेंगे दी क्या करें, सोचना तो पड़ता है ना कि समाज क्या सोच रहा है। देखो मैं मानती हूँ कि हाँ हर एक इंसान का हो जाता है, वो किसी ना किसी टाइम पर ये सोच ही लेता है कि भाई दुनिया क्या सोचेगी या दुनिया क्या सोच रही है, लेकिन ये काम हमारा नहीं है, दुनिया का तो काम ही सोचने का है। हम भी तो सोच ही रहे हैं ना कि दुनिया क्या सोच रही है, तो ऐसे दुनिया भी सोच ही रही है हमारे बारे में, किसी और के बारे में फलाना ढिमकाना, उनका काम ही सोचने का है, नेगेटिविटी फैलाने का है। आप चिंता मत करो। एंड आपके ना तो करियर में मैं अच्छा देख रही हूँ, ना लव लाइफ में, ना कुछ भी, हर जगह से आप अटके पड़े हो, एकदम स्टकनेस की एनर्जी है, ना चीज़ें आगे हो रही हैं ना पीछे हो रही हैं, ना सब कुछ, मतलब एक होता है ना कि लकीर खींच दी किसी ने, वो बस एग्जाम्पल के तौर पे मशीन जो होती है जो हमारा हॉस्पिटल में हार्ट की बताती है, वो टीन ऊपर नीचे लाइन होती है, वाइव्स होती हैं उसमें, आपकी तो एकदम जैसे कोई प्लेन सी लकीर है, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है, एकदम ऐसी स्थिति। एंड आप इस समय बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, बहुत इमोशनल महसूस कर रहे हो, आप बहुत प्योर हार्टेड हो नो डाउट, बट उतने इमोशनल हो, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल में आके फैसले ले रहे हो, इसलिए जो भी कह रहा है सुनते जा रहे हो, अपने अंदर भरते जा रहे हो, गुस्सा बहुत आ रहा है, पर वो गुस्सा कहाँ निकल रहा है, आंसुओं से, ठीक है। नॉट बैड भाई, मारने पीटने से अच्छा है कि आप रो लो, सबसे बड़ी बात होती है, अरे अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप अपनी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा डाउन चले जा रहे हो इस चक्कर में, बहुत नेगेटिविटी आपकी इर्द गिर्द है, एंड इसीलिए आप इस सवाल को लेकर आए कि भगवान ने क्या सोचा है हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं, अगर ये एनर्जीज आपसे मैच हुई हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, अदरवाइज आप पाइल 2 को भी एक बार देख सकते हो, ठीक है। एंड ऐसा है तो भाई कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे, ऐसी एनर्जी चल रही है तो। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, रातों को नींद ना आना, ये आपकी आदत हो गई है, ठीक है। बहुत देर में सोते होंगे आप रात को, जो कि गलत बात है, ठीक है। टेंशन ले लेकर ऐसा करना या फिर आपका हैबिट ही ऐसी है तो गलत है। रात को जल्दी सोने की आदत डालो भाई। मैं आप लोगों से बोलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सोचते आप खुद ही अच्छा समझ जाओगे। 4 ऑफ सोर्ड्स, क्या सोचा आपके लिए भगवान जी ने, बट नहीं, आपको अच्छे से आराम करना है, सोना है, खाने का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कुछ कार्ड्स तो से रिपीट होकर आ रहे हैं ना। 2 ऑफ कप्स, साथी हाथ बढ़ाना, गाना मुझे याद आ रहा है। क्या सोचा है भाई आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने। द मून, भाई ये कार्ड लेने का मन नहीं, आना होगा दोबारा आएंगे। क्वीन ऑफ कप्स, अगेन वही हाथ, वही चीज़ें चल रही हैं, दोबारा कार्ड से आ रहे हैं जैसे कि वो निकल के। नाइट ऑफ कप्स, यूनिवर्स ने क्या सोचा आप लोगों के लिए, देखते हैं चलिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस वाले डेक का भी इस्तेमाल करना चाहूँगी मैं। भाई आप लोग प्लीज़ थोड़ा
प्रे करो भगवान जी से, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे एक और अलग सी चीज़ वाइब सी महसूस हो रही है आपके आसपास। ओके, आई डोंट नो व्हाई, बट मन में आया। आप लोग प्लीज़ प्रे करो, यूनिवर्स आप भी सपोर्ट करो, एंड सच जो भी है आप बताओ हमारे लिए क्या सोच के रखा है। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द स्टार, ओके। कितने लोगों को पता है स्टार सीड क्या होते हैं? एंड मैं कमेंट्स करने के लिए बोलती हूँ तो आप लोग नहीं करते हो, वो बात अलग है। जय माँ काली। ठीक है, आप लोग तो करते नहीं हो। जब मैं आपसे बोलती हूँ भाई कमेंट्स में मुझे करके बताना, कुछ लोग करते हैं जो कि बहुत प्यारे प्यारे हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते। एंड जो भी मुझे कमेंट्स करता है मैं देखता हूँ, उनको दुआई देती हूँ। एंड इनफैक्ट जो नहीं भी करता है उनको भी मैं यही कहती हूँ, गॉड ब्लेस यू यार, सब खुश रहो, आगे बढ़ो। करते ही नहीं आप लोग मुझे कमेंट्स, बताओ। 6 of Pentacles, Seven of Wands, Ten of Wands again. Okay, क्या सोचा है भाई भगवान जी ने? वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है। जस्ट अ सेकेंड, मैं ना पानी पी लेती हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, 1 मिनट। ओके जी, तो बात करते हैं क्या सोचा है भगवान जी ने। मैंने इसलिए पूछा था कि आप जानते हो स्टार सीड होता है या नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूंगी, फिर अभी नहीं बताऊंगी, बहुत डिटेलिंग हो जाएगी फिर वीडियो, मतलब बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसीलिए मैं अभी तो नहीं बता रही। अगर कोई मुझे कमेंट करता है तो मैं बता दूंगी। ठीक है, एक वीडियो बनाकर स्टार सीड्स के ऊपर प्रॉपर करके। एंड बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों को, बिकॉज कन्फ्यूज़न क्या क्यों होती है, अगर वीडियो बनाऊंगी तब उसमें समझा दूंगी मैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आपके लिए भगवान जी ने सोचा, सबसे पहले तो जो आपकी ओवर थिंकिंग करते हो ना आप, सबसे पहले तो ये आपको एक फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, एंड ये आपका सोलमेट भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे ज़्यादा कर एक अच्छे दोस्त की वाइब आ रही है। ठीक है, जब आप अपनी लाइफ में हर जगह स्टक हो जाते हो, अटक जाते हो, कोई आपका हेल्प करने वाला नहीं है, हेल्पिंग हैंड है ही नहीं जो आपको समझाए, आगे बढ़ाए या थोड़ा सा दिलासा दे, आपका सच्चा दोस्त आपको दे रही है। ठीक है, आपका सच्चा सारथी, आपका अच्छा दोस्त। ठीक है, एक होता है साथी और एक होता है सारथी। सारथी क्या होता है? जो हमसे साथ देता है। साथी मीन्स हो गया कि शादी करके घर बसाने के सोचने वाला नहीं, ये मुझे आपका कोई बढ़िया सा फ्रेंड। अभी कुछ लोगों के लिए मैं प्रपोजल भी देख रही हूँ, बट ये बहुत कम लोगों से होगा रेजोनेट। ठीक है, बहुत कम लोगों से, मैं आपको पहले बोल रही हूँ ये चीज़। ठीक है, बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा कि कोई आपका रिश्ते वाला है, यानी कि रिलेशनशिप में हो। काफ़ी लोग यहाँ पे दोस्ती की ही बात करूँगी मैं, दोस्ती में है। ठीक है, दोस्ती आपके लिए एक सच्चा दोस्त भगवान जी भेज रहे हैं, जो आपकी जो स्टक सिचुएशन है उससे आपको निकाले बाहर। एंड ये आपको कहाँ मिलेगा? इवन ये मैं सच बताऊँ, ये आपका कोई पहले का ही दोस्त हो सकता है। ठीक है, आपका कोई पहले का ही दोस्त जो वापस आ जाए आप बहुत सालों बाद। ठीक है, एंड जो भी पार्टनर होंगे वो मिलेंगे ट्रैवलिंग के थ्रू, यानी अब आपका कोई पार्टनर आपको भगवान जी दे रहे हैं। इससे कुछ समय पहले, मतलब इससे पहले मैंने एक रीडिंग करी थी जिसमें था कि आपकी फर्स्ट मीटिंग पार्टनर से कैसे होगी। एंड ना उसमें भी एक पाइल में ऐसे ही आया था कुछ कि वो ट्रैवलिंग के थ्रू मिलेंगे। एंड सेम चीज़ यहाँ पर आ रही है कि आप, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने वो वीडियो देखा हो एंड आप वही इधर भी वीडियो देखने आए हैं। एंड वो पार्टनर बहुत जल्द आपको देने वाले हैं वो। ओके, बस कुछ दिक्कत है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो अभी रह रहे हैं, उसको क्लियर करते ही वो पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री ले लेगा। ठीक है, अब कुछ लोगों के बीच ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर है जिससे आपका सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, जिसके आप दोनों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति है। एंड ये कोई लेडी हो सकती है, कोई मदर
इशू मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है आपका पार्टनर को कोई मम्मी वाला इशू हो, यानी कोई मम्मी राड़ा कर रही हो बीच में ओके, तो कोई ऐसी फीमेल फिगर जो मदर की तरह मानते हो या तो उनको, ठीक है। हो सकता है ताऊ जी ताई जी हो, लाइक कुछ भी हो, चाची हो तो माँ मान ली, कुछ भी ऐसा करके जिनको वो माँ मानते हैं, ठीक है, मदर फिगर कोई, वो बीच में आई हुई है। अब यहाँ पे हर कोई मदर फिगर के लिए नहीं होगा, यहाँ पर कोई तीसरे का मतलब तीसरा भी हो सकता है, ठीक है, यानी जनरली कोई तीसरी लड़की या लड़का आप लोगों के पार्टनर के बीच जिसका सेपरेशन चल रहा है। अब वो लोग जानते हैं जिनका सेपरेशन चल रहा है, उस सेपरेशन में आपका निवारण होने वाला है, ठीक है, यानी यूनियन होने वाला है। अगर आपका कोई बहुत पुराना फ्रेंड है जिससे आपसे रूठे बैठे थे, अब आपसे कांटेक्ट में आने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों का अगर जिसका कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, वो ट्रैवल करेंगे तब उनको उनका पार्टनर मिलने वाला है। तो अगर कोई भी ट्रैवलिंग के लिए कह रहा है ना कि यहाँ चलना है वहाँ चलना है, ना मत करना भाई, पार्टनर मिलने वाला है, ठीक है। और कुछ लोगों को वही पार्टनर जिनसे उनका सेपरेशन चल रहा था, रिलेशनशिप में थे जो, उनके साथ यूनियन होने वाला है। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, जो मैसेज मुझे आ रहे हैं वो मैं दे रही हूँ आपको, ठीक है। आप इसको जर्नल की तरह ही लीजिएगा। स्टार सीड का मतलब ये था कि आप में से काफ़ी लोग स्टार सीड होंगे, तो भगवान जी यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम आप लोग झेल रहे हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपके पास्ट लाइफ कर्मा भी हैं, प्लस आप स्टार सीड हो। एंड स्टार सीड क्या होता है, उनको तकलीफ़ें मिलती हैं क्योंकि वो धरती पे बहुत कुछ करने के लिए पैदा हुए होते हैं। अब आप बोलोगे भाई इतनी तकलीफ़ में घिरे रहेंगे तो कहाँ ही किसी का भला करेंगे, ये अभी आपको पता नहीं चलेगा। आगे जब आप करने लगोगे ना सब अच्छा काम, तब आपको पता चलेगा ओ अच्छा ऐसा भी है क्या, अच्छा वो नहीं होता तो अच्छा मैं आज ऐसा नहीं होता, वो ज़रूरी था। आपको ये फील होगा। अभी तो मुझे पता है आप लोग गुस्से में होंगे एंड बहुत शिकायतें कर रहे होंगे भगवान जी से कि क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है हमारे साथ ही ऐसा, क्यों हो रहा है। माँ काली आपके सपोर्ट में है, ठीक है। एंड ये ब्रह्मा जी की एनर्जी है, बट ये कार्ड ना मुझे कहीं ना कहीं विष्णु जी की एनर्जी भी पिक कर देता है, ठीक है। हालांकि विष्णु जी का कार्ड है नहीं, हालांकि ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर मुझे विष्णु जी की वाइब दे रहा होता है कि लाइक वो भी आपके साथ हैं, ठीक है। कहूँ तो शिव जी की भी एनर्जी दे रहा होता है, और कहूँ तो तीनों की एनर्जी मुझे इस कार्ड से आ रही होती है। तो आपको सब कहूँ तो पूरी सृष्टि आपको देख रही है, आपको पूरा संसार, आपको यूनिवर्स देख रही है। तो आप ट्रस्ट करो उन पर, उनकी शक्ति पर कि ये होगा, सही होगा, ठीक है। एंड आप बैलेंस में आने वाले हो। आगे आने वाले समय में आपको मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ना, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं घर में, कमा के नहीं दे रहा या कमा के नहीं दे रही, कब तक पड़ी रहेगी, ना शादी करा ना शादी कर रही, ना कमा रहा ना कुछ कर रही, ऐसे करके सब प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी खत्म होने वाली है। छोटी मोटी सही पर जॉब लगने वाली है आप लोगों की, ठीक है। एंड उसके लिए भी मुझे लग रहा है कि आप लोग ट्रैवल करके जाओगे काम के सिलसिले में भी। आप उस काम में भी आपका मन नहीं लगेगा। मैं एक चीज़ बता दूं, शुरू में जब वो काम आप करोगे तो उसमें भी आपका मन नहीं लगेगा। आप काफ़ी लोग बोलेंगे बताओ काम मिल रहा है उसमें भी मन नहीं लग रहा, तो भाई सच है, कुछ समय तक आपको टेस्ट देना पड़ेगा। बिकॉज ये देखो सैटर्न का साल है, वो ना काम चेंज कराता है या तो काम दिलवाता है, तो उसमें मन ही नहीं लगवाता। शुरू में होता है सबके साथ ऐसे ही, बाद में जब धीरे धीरे चेंज होगा, जब आप एक्सेप्ट कर लोगे उस चीज़ को, धीरे धीरे पैसा आएगा। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि मैंने गलती तो नहीं कर दी इस जॉब में आके, बर्डन सा ज़्यादा फील हो रहा है, यहाँ पर भी लड़ाई झगड़े देखने को ही मिल रहे हैं, कम पैसा है एंड ऊपर से स्ट्रेस ज़्यादा। बट ये आपके लिए राइट डिसीजन होगा, आप चेंज तो करोगे जॉब, ठीक है। चेंज जॉब करोगे या फिर जिनकी जॉब नहीं है उनको मिलने वाली है। आपके साथ यूनिवर्स है, फुल सपोर्ट में है, इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं आप लोगों की राशियों की बात करूं तो सिंह, धनु और मेष राशि आप लोगों की हो सकती है, ठीक है। मीन, कर्क और वृश्चिक राशि आप लोगों की हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पे एयर साइन हो सकते हैं, वो भी बहुत कम लग रहे हैं मुझे, ठीक है, कम लग रहे हैं, पर एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है आपकी रीडिंग। एयर साइन में भी मैं अगर बात करूँ तो कुंभ राशि हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। बाकी ज़्यादा मुझे यहाँ पे फील नहीं हो रहा कुछ भी, कुंभ राशि के चांस है। अगर आपकी राशिज़ हैं तो भाई आपसे रेजोनेट हुई होगी। एंड मैं बात करूँ तो कुछ नंबर्स की जो आपसे रेजोनेट हो सकते हैं,
4-2 या आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो मे बी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। आप कैसे भी मूलांक भाग्यांक, मूलांक तो नहीं होगा, आपने डेट पिक करी है, वहाँ पे भाग्यांक हो सकता है, या ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा रिपीटेड होंगे। 2-2 हो सकता है आपको दिख रहा हो बहुत ज़्यादा। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। 88 आपको हो सकता है दिख रहा हो। ओके 1-1-1 हो सकता है दिख रहा हो यहाँ पर कुछ लोगों को। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, एंड बस यही है। 111 होगा, आपको बहुत दिख रहा होगा। चलिए जी, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गया कि भगवान ने आपके बारे में क्या सोच रखा आगे, वो आपको दे रहे हैं बहुत सारे, और आपको बोल रहे हैं कि ग्रहण के समय है, प्लीज़ आप इस छोटे से वक्त को ना बिता दो कैसे भी कर कर। ये तो आपको करना पड़ेगा बिकॉज ये आपके पास्ट लाइफ चीज़ें हैं, ठीक है। पास्ट से जो चीज़ें आती हैं ना, हम उनको झेलना ही पड़ता है, ठीक है। वो मैंने भी झेली हैं, आगे भी झेलूंगी, आप लोगों के साथ भी होगा। कोई धरती पे ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बहुत महात्मा गांधी हैं जो उनके साथ कुछ नहीं हो सकता, मतलब महान आत्मा है, सबके संग होता है, ठीक है। तो यू डोंट वरी, शांति से रहो, यूनिवर्स को उनका काम करने दो, आपके संग अंत में अच्छा ही होगा। ओके, चलिए जी, चलती हूँ अगली वीडियो नेक्स्ट टॉप उस पर। और सबको गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव, खुश रहो सब। ग्रुप 2 या पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18 सॉरी 19, 21, 18 नहीं है, 23, 25, 27, 29 और 31 को पिक किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। हम रखते हैं इसको इधर और अभी करंट एनर्जी में आपकी चेक करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि भगवान जी ने आपके बारे में क्या सोचा है आगे, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पर हंसना और हंसाना दोनों ही बहुत पसंद है। लाइक आप लोग कॉमेडी शोज भी देखते होंगे ना, आपको पसंद बहुत ज़्यादा। एक बहुत पॉपुलर शो है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट आप बहुत खुशी से देखते हो। 8 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ऐसा कार्ड भी निकल कर आ गया, द फूल, द हैंडमैन, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द सन। ओके, देखो आपकी एनर्जी कुछ इस प्रकार है कि आप अपने 2 सिचुएशन के बीच फंसे पड़े हो, ठीक है। आप अटके पड़े हो किसी 2 चीज़ की वजह से, एंड आप खुद ही नहीं सोच पा रहे हो कि भाई आगे करना क्या है, हमें समझ ही नहीं आ रहा, एंड यूनिवर्स ने क्या सोचा है। ये ग्रहण का समय है, इतना मैं बता दूं। आप ऐसे हो कि आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं, किसको पिक करूँ, इसे पिक करूँ, उसे पिक करूँ, कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप ना ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सच बताऊँ इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये। आप एक्शन तो लेके देखो, अच्छा होगा बुरा यूनिवर्स पे छोड़ो, बट आप एक्शन लेने से पहले इतना सोच रहे हो और ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, इसलिए मैंने ये बात बोली है। सोचना गलत नहीं है कुछ भी काम करने से पहले, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही सोच रहे हो, पॉइंट आप नेगेटिव ही देख रहे हो, पॉजिटिव बहुत कम, ठीक है। और इतने ज़्यादा प्योर हार्टेड हो आप लोग, क्या ही बताऊँ, बहुत प्योर हार्टेड हो, इसलिए इमोशन में आके फैसले लेना के लिए भी मना करूँगी, ध्यान दो थोड़ा सा, एंड इतनी भी ओवर थिंकिंग मत करो कि भाई करूँगे तो ये होगा। लास्ट में आपका बॉटम उधर एक सन आया है, इस वजह से मैंने आपसे ये बात कही है कि यूनिवर्स तो आपके साथ है, बट आप एक्शन ही लेना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। आप खुद ही डरे हुए हो कि मैं कुछ करूँ तो कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ग्रोथ चाहिए लाइफ में तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है, बट आप अपने कंफर्ट जोन में हो और ये सोच रहे हो कि अगर मैं बाहर की तरफ दुनिया के कदम रखता हूँ या रखती हूँ तो कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि अच्छा ना हो, इसलिए आप अटके पड़े हो हर सिचुएशन में। अगर ये एनर्जी किसी से रेजोनेट हो रही है तो मेरे को सलाह दूंगी, प्लीज़ आप कोशिश करो कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, ठीक है। नो डाउट ये ग्रहण का समय तो शुरू में आपको सफलता ना मिले, ठीक है। आप किसी भी काम को करने की सोच रहे हो अगर, और अगर आप ये सोच रहे हो कि बिगड़ेगा, देखो हर किसी का काम शुरू में मंद ही चलता है,
एग्जाम्पल के तौर पे जब मैंने ही टैरो कार्ड रीडिंग करना शुरू किया था तो आप लोग एकदम से तो मेरे पास नहीं आए थे, एकदम से मेरे साथ कनेक्ट नहीं हुए थे, धीरे धीरे कर कर ही तो आप लोग मुझसे कनेक्ट हुए ना। तो मैं क्या परेशान होकर बैठ जाती या फर्स्ट डे पर मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला ये सोचकर वीडियोज़ बनाना बंद कर देती? नहीं, मैंने सोचा देखो ये यूनिवर्स का मतलब है, ये यूनिवर्स का काम है, ये भगवान से रिलेटेड काम है, तो इसमें मुझे टेंशन क्यों लेनी है। जिस तक जो मैसेज जाना होगा वो यूनिवर्स पहुंचा देगी, ठीक है। जिनसे वो मैच होगा वो लोग मेरे पास ज़रूर आएंगे, उनको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ ट्रूथ है, सच है, तो मैं क्यों घबराऊँ, मैं अपना काम करती रहती हूँ। यू फोकस इन योर वर्क प्लीज़, यू टोटली फोकस योर वर्क, ठीक है। अब मत सोचो इतना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो यूनिवर्स पे छोड़ो, आप काम करने शुरू करो एंड दैट्स इट। यहाँ पे मुझे करियर की वाइब ज़्यादा आ रही है इसलिए मैं काम से रिलेटेड बातें बोल रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे मोस्टली मैं कहूँगी अगर आप करियर के मामले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो बोला जा रहा है कि आगे तो बढ़ो, एक्शन तो लो, बाकी मैं देखा जाएगा। पेज ऑफ कप्स, एज हो सकता है आपकी कम हो या ज़्यादा है तो बहुत इनमेच्योरिटी वाले काम करते हो भाई। चलो भाई, ये थी आपकी एनर्जी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो भाई आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो, वरना पाइल 1 को भी एक बार चेक कर सकते हो। देखते हैं कि भगवान जी ने आपके लिए क्या सोचा है। डेक पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, Four of Wands, The Emperor, Four of Swords, Page of Swords, 4। आपकी राशियों की बात करी जाए तो आप एयर साइन हो सकते हो, कुंभ, तुला और मिथुन राशि। सिंह, ठीक है, ये फायर साइन है। सिंह, मेष और धनु राशि हो सकती है आप लोगों की। यहाँ पे कुछ लोग वाटर साइन हो सकते हैं बट बहुत कम। एयर साइन और फायर साइन यहाँ पे ज़्यादा है, वाटर साइन बहुत कम। वाटर साइन की भी मैं अगर बात करूँ तो वृश्चिक राशि हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। चलिए जी, कन्या राशि भी हो सकती है, पता नहीं क्यों बट कन्या राशि मेरे दिमाग में आई, हालांकि वो अर्थ साइन है बट हो सकता है ये राशि होगा आपकी। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी डेट हो सकती है बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। यहाँ पर 4 आपको हो सकता है बहुत दिख रहा हो, या 444 आपको दिख रहा हो, या 44 आपको दिख रहा हो। ये सीधा सीधा आपको ये कह रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, आगे बढ़ो, यू टेक एक्शन। आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, आप बहुत घबरा रहे हो, सिमटे हुए हो और ये सोच रहे हो कि अगर मैं आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ तो नुकसान ही होगा। ये सिर्फ आपकी सोच है, ठीक है, या आपकी सिर्फ थिंकिंग है कि आगे नुकसान होगा, हम नहीं बढ़ेंगे। तो यूनिवर्स तो कह रही है कि आप आगे तो बढ़ो, बाकी हम पे छोड़ो, हम आपके साथ हैं। उन्होंने बोला है कि पहले आप एक्शन लो, बाकी मुझ पे छोड़ो। जब आप एक्शन लोगे, आप अपनी इस सिमटी हुई एनर्जी से बाहर जाओगे, तब आपको अथॉरिटी हासिल होगी, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देखोगे, धीरे से देखोगे, फास्ट कुछ नहीं होता, यहाँ पर आएगा भी नहीं। 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, धीरे से होगा लेकिन होगा ज़रूर। 8 का भी है, आप हो सकता है ट्रैवल करने के लिए कहीं सोच रहे हो बट बंधे हुए हो कहीं ना कहीं। ये कोई करियर से रिलेटेड हो सकता है, शादी करने की सोच रहे हो, कहीं दूर आप सेटल होने की सोच रहे हो, तो आप कहीं कर नहीं पा रहे हो किसी भी काम में। अगर आप कहीं भी कुछ चेंज करने की सोच रहे हो बट घबरा रहे हो, तो बोला जा रहा है कि भाई एक्शन लो, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए ग्रोथ है। अगेन देखो, पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन आया, ये बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास यहाँ पर, ये पहले से कि यूनिवर्स आपके साथ है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है वो, आपको ग्रोथ करना चाहती हैं आपकी लाइफ में, सक्सेस आपको मिले, ये
तय करके उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप अपनी सिचुएशन से आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। तो बोल रहे हैं कि प्लीज़ टेक एक्शन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। अब वो आपको लिख कर ने किसी पेपर पर तो बता दो। एंड आपको, मुझे लग रहा है कि कुछ वीडियोस भी आपको ऐसे दिख रहे होंगे मोटिवेशंस के थ्रू कि आप आगे बढ़ो, भगवान साथ है, लाइक ऑल ऐसी कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी। आपको हो सकता है 444 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो यहाँ पर, जो कि बता ही रहा है, आपको बोल ही रहा है कि भाई आप आगे बढ़ो, मैं साथ हूँ। द स्टार, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। यूनिवर्स कह रही है कि मैं आपकी कोई विश पूरी करने वाला हूँ या वाली हूँ, आप जिसको भी मानते हो। ओके, जंप कार्ड देखो, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट के बाद है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप अपनी परिवार वालों की जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेंगी, भाई वो क्या सोचेंगे, ये दुनिया क्या सोचेगी, ठीक है, ये सब सोचने में लगे पड़े हो और अपने आप को एक बाउंड्री में सेट कर रखा है, आगे बढ़ने से रोक रहे हो, तो बोला जा रहा है देखो दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया ने आपको पहले ही बहुत पछाड़ा है एंड वो तो चाहते ही हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो ही ना, आप जिम्मेदारियों से घिरे रहो हमेशा एंड आगे ना बढ़ो। पर यहाँ जजमेंट का कार्ड कह रहा है कि आपको इस स्टक सिचुएशन से आगे निकलना है, आपको खुद के लिए लड़ना है। अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो ना, जैसे इस तरह माउंटेन्स है, ये स्टेबल की ओर देख तो रहा है, ये घूमना चाहता है, कहीं करना चाहता है कुछ, बट इसने अपने आप को एक बाउंड्री में सेट कर रखा है। ये आपकी फैमिली का कुछ हो सकता है, आप पे जिम्मेदारियां बहुत हो एंड इस वजह से आप बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़ना चाहते हो, बट दुनिया क्या कहेगी या फैमिली वाले क्या सोचेंगे, ये सोचकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो बोला जा रहा है प्लीज प्लीज टेक एक्शन, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, डरो मत। कुछ लोगों को यहाँ पे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग और एक्टिंग का शौक हो सकता है। ऐसी कोई भी क्रिएटिव फील्ड से आप लोग हो सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट, सिंगिंग, डांसिंग, अब लड़का हो लड़की दोनों से लागू होगा, ठीक है। कुछ भी अपनी लाइफ में खुद से करना चाहते हो, कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो, बट आपको बहुत सारी बाउंड्रियों में बांधा अगर जा रहा है, तो भाई आपको बोला जा रहा है कि प्लीज आप बंदो मत, आप आगे बढ़ो, एक्शन लो, हम तुम्हारे साथ हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। हम आपको होने ही नहीं देंगे कुछ, ठीक है। आप एक्शन तो लो, आगे तो बढ़ो। हमने तो सोचा बहुत कुछ है, पर आप करना ही नहीं चाहते हो। कुछ भी चीज़ जल्दी नहीं होती है, धीरे धीरे होती है, तो होगा तो आपकी लाइफ में भी धीरे धीरे, लेकिन ग्रोथ ज़रूर होगी एक दिन, ठीक है। एक दिन आपका सूर्योदय ज़रूर होगा। बोला जा रहा है ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो, फिर देखो चेंज आएगा धीरे धीरे लाइफ में। गाइस, आज तो आज की गाइडेंस रीडिंग ही हो गई है, गाइड ही आपको किया जा रहा है कि प्लीज़ आगे बढ़ो। अब ये रिलेशनशिप में हो सकता है, फैमिली इशू, कुछ भी हो सकता है ये चीज़, क्योंकि ये जर्नल है तो मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकती। हालांकि यहाँ पे वाइब मुझे ज़्यादातर करियर के मामले में आ रही है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, करियर हो सकता है चुनने के लिए, आपके पेरेंट्स कुछ और कह रहे हो एंड आप कुछ और सोच रहे हो, तो भाई प्लीज़ सुन लो, मेरी ना सुनो तो यूनिवर्स की सुन लो, पर आप एक्शन लो, ओके। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज आपके लिए जो मैसेज था मैंने दिया, किस किस लोगों से रेजोनेट हुआ है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग नहीं बल्कि टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। गॉड ब्लेस यू ऑल।